बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी ने ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप लगाया। पार्टी कार्यकर्ता ने स्ट्रांग रूम के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ममता बनर्जी भी करीब 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम में मौजूद रही। ममता बनर्जी ने कहा कि मतगणना में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है, अब नतीजों का इंतजार है। इससे पहले ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। उत्तरी कोलकाता की 2 सीटों से टीएमसी के उम्मीदवार कुणाल घोष और डॉक्टर शशि पांजा ने स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम से छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब अधिकारियों से बात की तो उन्हें जानकारी नहीं दी गई। कथित छेड़छाड़ के आरोपों पर टीएमसी ने एक सीसीटीवी वीडियो भी जारी किया। टीएमसी नेताओं ने खुदीराम अनुशीलन केंद्र परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। टीएमसी नेताओं के धरने के बीच ममता बनर्जी ने भी गुरुवार रात भवानीपुर के एक ईवीएम स्ट्रांग रूम का दौरा कर धांधली का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि मतगणना प्रक्रिया से किसी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर ईवीएम लूटने और मतगणना में हेरफेर की कोशिश हुई तो हम जान की बाजी लगा देंगे। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता तापस रॉय ने टीएमसी के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि ये सब कोरी अफवाहें हैं जिन्हें टीएमसी अब डर का माहौल बनाने के लिए फैला रही है, क्योंकि वे खुद डरे हुए हैं। तापस रॉय ने कहा कि मैं भी यहाँ स्ट्रांग रूम की जांच करने आया हूँ, टीएमसी झूठ फैला रही है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि आखिरी स्ट्रांग रूम सुबह करीब 5:15 पे बंद किया गया था। आयोग के अनुसार मतदान में इस्तेमाल हुए सभी ईवीएम रखने वाले स्ट्रांग रूम को सुरक्षित तरीके से सील कर दिया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ एक बयान दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इंडियन स्टेट से जुड़े बयान के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज किया। ये फैसला ओपन कोर्ट में सुनाया गया। जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। फिलहाल ऑर्डर अपलोड होने के बाद विस्तृत जानकारी सामने आए। बता दें 8 अप्रैल 2026 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित किया था। याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने संभल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 7 नवंबर 2025 को संभल की चंदौसी कोर्ट की ओर से याचिका की राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी याचिका खारिज हुई थी। 15 जनवरी 2025 को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। इसमें कहा था, आवर फाइट इज विथ आरएसएस बीजेपी एज वेल एज इंडियन स्टेट। संभल की चंदौसी कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल निगरानी याचिका को बलहीन होने के कारण खारिज कर दिया था। सिमरन गुप्ता ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंदौसी कोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 8 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद इस फैसले को रिजर्व कर लिया था। हालांकि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। देश में महंगाई का एक और झटका लोगों के सामने देखने को मिल रहा है, जहां कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर एक बार फिर से उछाल देखने को मिली है। 993 रुपए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम हाल फिलहाल में बढ़े हैं। मई महीने की शुरुआत के साथ 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 मई को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 993 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। अब यह अब तक की सबसे बड़ी एक मुक्त बढ़ोतरी मानी जा रही है। दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 993 की भारी बढ़ोतरी की गई है। इस बदलाव के बाद अब दिल्ली में सिलेंडर 3071 रुपए का मिलेगा। इसी तरह मुंबई और कोलकाता में भी कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। इस बढ़ोतरी से खास तौर पर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर दबाव बढ़ सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि सिलेंडर महंगा करना था तो सीधे 1000 रुपए महंगा कर देते। 1000 में 7 रुपए कम करने से ये भाजपा वाले किस पर एहसान कर रहे हैं। बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी व मंदी पर निंदा प्रस्ताव कब लाएगी। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट पर कहा है कि महंगाई मैन मोदी का चाबुक फिर चला है। उन्होंने कहा कि आज कॉमर्शियल सिलेंडर 993 रुपए महंगा हुआ है। 28 फरवरी को इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध होने के बाद लगातार कॉमर्शियल गैस सिलेंडर और तमाम जहां एलपीजी गैसेस हों उनके दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और अब ये बढ़ोतरी कॉमर्शियल गैस पर बड़ी बढ़ोतरी के तौर पर साफ तौर पर निकलकर सामने आई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के बारगी बांध में क्रूज हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है। सीएम मोहन यादव ने जांच के आदेश दिए हैं।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए क्रूज हादसे में जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे लोगों के बचने की उम्मीद कम होती जा रही है। इस बीच घटनास्थल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कलेजा चीरने वाली है। इस तस्वीर में एक बच्ची रोते हुए महिला के गले लगती दिख रही है। पास में ही खड़ा एक और शख्स बेतरह रो रहा है। ये तस्वीर झंझोर देने वाली है। बृहस्पति शाम तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे क्रूज में सवार लोगों के परिजनों के सब्र का बांध टूट रहा है। रोते हुए बच्ची की तस्वीर सबको रुला रही है। अपनों के इंतजार में उसके सब्र का बांध टूट रहा है और सब कुछ अनहोनी की आशंका होने लगी तो उसकी आंखों ने जवाब दे दिया और आंसुओं के सैलाब से उसका दुख बाहर आने लगा। ऐसे कई परिवार हैं जो इस हादसे में अपने करीबी को गंवा चुके हैं। उनका हाल देख वहां मौजूद राहत कर्मी भी गमगीन हो जा रहे हैं। जबलपुर में हुए इस हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई, 28 को बचाया गया, जबकि 4 से 5 लोग अभी भी लापता हैं। घटना स्थल पर पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर शोक जताया है। सीएम मोहन ने कहा कि मृतक के परिवारों के साथ सरकार खड़ी है। वहीं सरकार ने आर्थिक सहायता के रूप में 4-4 लाख रुपए परिजनों को देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश वासियों को एक बड़ी सौगात दी है, जिसमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब गंगा एक्सप्रेसवे को 15 दिन के लिए पूरी तरीके से फ्री कर दिया है, जहां पर अब किसी भी तरीके का टोल नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहित में बड़ा निर्णय लेते हुए गंगा एक्सप्रेसवे को कमर्शियल ऑपरेशन डेट से 15 दिन तक टोल फ्री रखने की घोषणा की है। इस फैसले के तहत प्रदेश की जनता बिना किसी शुल्क के यूपी के सबसे लंबे व अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे का अनुभव कर सकेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तत्काल कार्यवाही करते हुए परियोजना के कंसेशनर्स IRB इंफ्रास्ट्रक्चर और अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर को 15 दिन तक टोल कलेक्शन स्थगित रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपीडा द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में यात्रियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। योगी सरकार का उद्देश्य है कि शुरुआती चरण में अधिक से अधिक लोग इस अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे का अनुभव कर सके। 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर बिना टोल के यात्रा करने का अवसर लोगों को इसकी गुणवत्ता, गति और जन सुविधाओं से सीधे रूबरू कराएगा। यह पहल न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि एक्सप्रेसवे के प्रति जन विश्वास को और मजबूत करेगी। गौरतलब है कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जनपदों को एक साथ जोड़ता है, जिसको कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है और एक समझा जा रहा है कि अब जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश से सीधे एक्सप्रेसवे से जुड़ा है, तो उत्तर प्रदेश में अब बड़े स्तर पर निवेश भी इसी रास्ते से आएगा। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में श्रमवीर गौरव समारोह में शिरकत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस सरकार में श्रमिकों को उनका अधिकार दिया जा रहा है, लेकिन पहले की सरकारों में उनके हक को लूटने का काम किया जाता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिक दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि कमिश्नरी में एक अटल आवासीय स्कूल बनवाया गया है। इसमें श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अब श्रमिक का बच्चा श्रमिक नहीं रहेगा, वह भी पढ़ लिख कर अधिकारी बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 3 करोड़ लोगों को MSME ने रोजगार दिया है। 65 लाख नए लोगों को रोजगार मिला है। यूपी के अंदर बाहर के लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। श्रमिकों के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। पहले श्रमिक अड्डे बनते थे, ठेकेदार पैसे नहीं देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। काम का दाम देने वालों का काम सरकार करेगी। उन्होंने कहा श्रमिकों के लिए डोरमेट्री, श्रमिकों के लिए सस्ती कैंटीन, अच्छा भोजन, अच्छे शौचालय, मनोरंजन के साधन भी जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे। 5 लाख तक का सालाना स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी सरकार देने जा रही है। ग्रेनो नॉलेज पार्क में ESIC अस्पताल बनेगा। इसके लिए 7 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। गोरखपुर में भी ESIC अस्पताल की सुविधा श्रमिकों को दी जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले के समय फैक्ट्रियों और जो ठेकेदार थे वो अपनी मनमानी करते थे और श्रमिकों से काम करवा के, और जब पैसे देने की बारी आती थी तो उनको टरका दिया जाता था। लेकिन अब इस सरकार में श्रमिकों को उनका उचित सम्मान मिल रहा है, उनका अधिकार मिल रहा है और साथ ही साथ जो श्रमिकों के पैसे हैं उनको उचित समय पर उनका भुगतान किया जा रहा है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बरेली में आपको बता दें एक संदिग्ध परिस्थितियों के मौत का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने मौलाना को ट्रेन से फेंकने
और साथ ही उसके साथ मारपीट करने का एक बड़ा आरोप लगाया है। बरेली में मौलाना तौसीफ रजा की मौत का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। दरअसल बरेली से हजरत ताजुश शरिया की उर्स में वापसी अपने घर रेवान लौट रहे मौलाना तौसीफ रजा मजहरी को चलती ट्रेन से फेंक कर हत्या कर दी गई। मौलाना की लाश बरेली कैंट में रेलवे ट्रैक पर मिली है। ट्रेन में कुछ उन्मादी लोगों ने मौलाना की बेरहमी से पिटाई की। पिटाई करने के बाद चलती ट्रेन से मौलाना को फेंक दिया। इस दौरान मौलाना ने मदद के लिए ट्रेन में बैठे लोगों से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने मौलाना की मदद नहीं की। आरोप है कि जिन लोगों ने मौलाना की पिटाई की वे सब शराब के नशे में थे। मौलाना की पत्नी तबस्सुम ने इस घटना के वक्त की रोंगटे खड़े करने वाली बात बताई है। तबस्सुम ने बताया कि उनके पति मौलाना तौसीफ मजहरी ने घटना वाले समय उन्हें ऑडियो कॉल किया था। कॉल पर मौलाना ने अपनी पत्नी को बताया कि कुछ लोग मुझे मार रहे हैं। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह मामला हादसा प्रचलित हो रहा है। माना जा रहा है कि मौलाना ट्रेन के गेट पर थे और झपकी आने की वजह से अचानक गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं इस पूरे मामले में AIMIM के प्रमुख ओवैसी ने भी रेलवे से जांच की मांग की है और आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस पूरे घटनाक्रम की CBI जांच की मांग की है। कैमरा पर्सन अमल सैनी के साथ प्रवीण कुमार, हिंदी खबर बरेली। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर नोएडा पुलिस सतर्क नजर आई। नोएडा के तमाम औद्योगिक क्षेत्रों में पुलिस कमिश्नर समेत तमाम अधिकारी पैदल गश्त करते नजर आए, जहां उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपको किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। मजदूर दिवस के मौके पर नोएडा में इस बार सुरक्षा और व्यवस्था दोनों को लेकर प्रशासन बेहद सतर्क रही। पिछले दिनों श्रमिक आंदोलन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए व्यापक स्तर की तैयारी की है। जिले को 11 जोन और 69 सेक्टर में बांटकर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं ड्रोन और CCTV कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है। नोएडा प्रशासन ने 30 अप्रैल से 8 मई तक पूरे जिले में धारा 163 लागू की है, ताकि किसी भी तरह के प्रदर्शन या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की स्थिति को रोका जा सके। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 50 से अधिक स्थानों पर ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी की गई। औद्योगिक क्षेत्रों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, प्रमुख चौराहों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में CCTV कैमरे की मदद से हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि किसी भी स्थिति पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। बीते 13 अप्रैल को हमने देखा था नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सैकड़ों की संख्या में जो श्रमिक थे सड़कों पर उतर गए थे। उसके बाद से नोएडा और ग्रेटर नोएडा का माहौल खराब हो गया था। कई पुलिस की गाड़ियां जलाकर राख कर दी गई थी, जिसके बाद नोएडा पुलिस अब पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। और आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर नोएडा के अलग अलग जोन में, अलग अलग सेक्टरों में पुलिस ने पैदल गश्त की और खासतौर पर बताया कैसे मजदूरों को यानी श्रमिकों को किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इनकी सारी मांगे मानी गई हैं। बुलंदशहर में नॉनवेज के एक नामी होटल में शाकाहारी भोजन में हड्डी मिलने से विवाद खड़ा हो गया। इस दौरान जमकर मारपीट हुई और फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी है। दरअसल यह घटना कोतवाली नगर क्षेत्र के काला आम चौराहे स्थित एक मशहूर नॉनवेज होटल की है। जानकारी के अनुसार कुछ ग्राहक होटल में भोजन करने पहुंचे थे और उन्होंने शाकाहारी खाना ऑर्डर किया था। खाना परोसे जाने के बाद ग्राहकों ने आरोप लगाया कि उन्हें खाने में हड्डी का टुकड़ा मिला, जिसके बाद होटल स्टाफ और ग्राहकों के बीच तीखी नोक-झोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते यह विवाद बढ़कर हाथापाई में बदल गया और दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। होटल के अंदर हुई मारपीट में जमकर लात घूंसे और थप्पड़ चले, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस पूरी घटना की तस्वीरें होटल में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गईं। वायरल फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे मामूली विवाद में हिंसक रूप ले लिया। हालांकि सूचना पर पहुंची नगर कोतवाली पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और होटल में लगे CCTV कैमरों के फुटेज कब्जे में ले ली। पुलिस अब मामले में यह जांच कर रही है कि क्या भोजन में वाकई हड्डी निकली थी या नहीं। अपने सहयोगी चांद मलिक के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर। योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस का खौफ अब अपराधियों के सर चढ़कर बोल रहा है। ताजा मामला पीतल नगरी मुरादाबाद से सामने आया है, जहां एक नकाबपोश महिला के साथ सरेराह छेड़खानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो ने न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे, बल्कि आम जनमानस में भी भारी रोष पैदा कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक दिन पहले एक बुर्कानशी औरत के साथ सरेआम छेड़खानी करने वाले आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुलजिम के पांव में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। छेड़खानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद काफी नाराजगी थी और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे थे। पुलिस ने पीड़ित महिला की पहचान होने के बाद उसकी तहरीर के आधार पर आरोपी नौशाद की पहचान की।
और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया, आरोपी नौशाद ने बुर्का पहनी महिला के साथ अश्लीलता करने का जुर्म कबूल कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई। आरोपी टेलर का काम करता है और वे कटघर थाना क्षेत्र के मकबरे का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस भी बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी छिपने की फिराक में भागता फिर रहा था। रामगंगा नदी किनारे पुलिस को उसके छिपने की सूचना मिली। सूचना पर क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम को देखकर आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। मुरादाबाद पुलिस की इस तुरंत कार्रवाई ने एक बार फिर संदेश साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर महिलाओं के साथ बदसलूकी करने वालों का अंजाम अब सलाखों के पीछे नहीं बल्कि सीधे अस्पताल या फिर यमराज पर होगा। दिल्ली में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब पुलिस रेड के दौरान चोरी के मामले में वांटेड महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी महिला ने अपने घर को खतरनाक कुत्तों के जरिए किले में तब्दील कर रखा था। दिल्ली पुलिस ने उत्तरी पश्चिमी जिले में एक शातिर महिला को गिरफ्तार किया है जो घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी और अमीर घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देती थी और चोरी किए गए सोने के गहने को गिरवी रखकर लग्जरी जीवन जी रही थी। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान सोना उर्फ के सोनिया के रूप में हुई है जो रोहनी इलाके की निवासी है और पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रही है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि उसने चोरी किए गए सोने के आभूषण विभिन्न वित्तीय संस्थानों में गिरवी रखकर ऋण प्राप्त किया। जांच में अब तक 15 गोल्ड लोन अकाउंट का पता चला है जिनसे करीब 5 लाख रुपए का कर्ज लिया गया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं और लगभग 2 किलोग्राम सोने के आभूषण विभिन्न कंपनियों में चिन्हित किए गए हैं। आरोपी का बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया गया है। मामले में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की जांच की जा रही है और शेष चोरी की संपत्ति की बरामदी का भी प्रयास किया जा रहा है। छापेमारी के दौरान आरोपी रजाई के नीचे छिपी मिली जिसे पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के बताने पर 1 लाख कैश बरामद किया गया है और अलग अलग बैंकों में करीब 2 किलो सोने की ज्वेलरी की पहचान का पता चला है। मैं अपने कैमरामैन साथी नैतिक के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। मेरठ में महिला की गला रेत कर हत्या, पति के मंडी जाते ही दिया वारदात को अंजाम, बच्चियों के रोने पर हुआ वारदात का खुलासा। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। किली सड़ीगेट थाना क्षेत्र के मस्जिद नगर में शुक्रवार सुबह दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां 26 साल की महिला की बेरहमी से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। महिला का शव कमरे में बेड के पास फर्श पर पड़ा मिला। इस खौफनाक घटना ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। वहीं मासूम बच्चों की हालत देखकर हर कोई भावुक हो उठा। बताया जा रहा है कि वारदात से करीब 1 घंटा पहले महिला का पति शाकिब ई रिक्शा लेकर मंडी गया था। सुबह करीब 8 बजे घटना का खुलासा तब हुआ जब उसकी तीनों बेटियां मकान मालिक के पास पहुंची और अपने पिता से बात कराने की जिद करने लगी। मकान मालिक ने फोन मिलाकर बच्चों को दे दिया। बच्चियां मोबाइल लेकर ऊपर कमरे में चली गई, लेकिन कुछ ही देर में वे बात करते करते जोर जोर से रोने लगी। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर मकान मालिक की पत्नी ऊपर पहुंची, जहां का मंजर देखकर उनकी आंखें निकल गई। कमरे में कौशल का खून से लथपथ सो पड़ा था। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। थोड़ी ही देर में पति शाकिब भी मौके पर पहुंच गया। पत्नी की लाश देखकर वह बिलख बिलख कर रोने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस वारदात के खुलासे के लिए सभी एंगलों पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस वारदात का खुलासा कर हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया जाएगा। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ।